हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का, यानी कि 5 जनवरी का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो सारी चीज़ें जो हैं ध्यान से सुननी है। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट होगा तो अपने अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है आयुष आहार के बारे में। आयुष आहार क्या है? क्योंकि रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा क्या किया गया है, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट की गई है आयुष आहार अवेलेबल करवाने के लिए, स्पेशली कैंटीन में एट आयुष भवन दिल्ली में। ओके, एम क्या है कि न्यूट्रिशन डाइट को हमने प्रमोट करना है। न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन क्या रहता है, जैसे विटामिन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन वगैरह आहार में शामिल हो, ठीक है। तो उसको क्या करना, हमने प्रमोट करना है ताकि हम लोगों को क्या मिल सके, लोगों को हेल्दी डाइट प्रोवाइड करवाई जा सके। अब इम्पोर्टेंट क्या है, आयुष का मतलब क्या है? आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी, ठीक है। तो आयुष की फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंपॉर्टेंट है। कौन से मिनिस्टर है आज के टाइम में? कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्रीज जो है साथ साथ आप लोग देखते जाइए मिनिस्ट्रीज, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कई बार मिनिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा भी गया। तो इसके पॉजिटिव फीचर्स क्या हैं? क्योंकि इंडियन सिस्टम जो है स्पेशली मेडिसिन को लेके काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो फूड जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, और सस्ता होना चाहिए, यानी कि अफोर्डेबल होना चाहिए, कि ताकि लोग जो हैं उसको सस्ता जो खाना है वो ग्रहण कर सकें, ठीक है। तो बोर्ड एक्सपेंडेंस अगर बात करें तो लार्ज सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, स्पेशली जनरल पब्लिक, उनको ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है, ताकि सस्ता हो, लेसर कॉस्ट हो, ग्रोइंग इकोनॉमिक वैल्यू चेन यहाँ पे देखने को मिले, और साथ ही साथ प्रोवाइडर्स जो हैं स्पेशली हेल्थ केयर के, ठीक है, लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पीपल, क्योंकि उनको ज़रूरत है स्पेशली बैलेंस डाइट की, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये आयुष आहार जो है ये अभी क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा लिए गए हैं, जैसे नेशनल आयुष मिशन, ठीक है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट यहाँ पे दोनों मिलकर काम करेंगे, वो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है? यहाँ पे सेंटर ही जितना भी है फंड वो प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है नेशनल आयुष मिशन। तो थ्रू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के डेवलपमेंट के लिए, प्रमोट करने के लिए आयुष जो सिस्टम है, स्पेशली मेडिसिन का जो सिस्टम है उसको, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रहेगा 2026 तक। आहार क्रांति मिशन, ठीक है, अवेयरनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, क्योंकि ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, ताकि बैलेंस डाइट जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाई जा सके। न्यू पोर्टल जो है, अलग अलग पोर्टल्स जो हैं आयुष जो सेक्टर है उनके द्वारा प्रोवाइड करवाए गए, जैसे क्लिनिक ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिक इम्प्रिंट, आयुष मनुस्क्रिप्ट, एडवांस रिस्पिरेटरी, ई मेघदा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है डीआरडीओ के बारे में, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब मुद्दा क्या है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी 1 जनवरी को इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है डीआरडीओ का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 जनवरी। ओके, तो डीआरडीओ जो है ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है? डिफेंस से रिलेटेड जो, जैसे वेपन्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, ठीक है, तो हमारी डीआरडीओ के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, ये डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसरो जो है वो स्पेस से रिगार्डिंग यहाँ पे चीज़ें देखती हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो डीआरडीओ है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, ठीक है। तो पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। विजन क्या है? एम्पावर करना इंडिया को, कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी लेके आना, और साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भर बनना, ताकि हम लोग अलग कंट्री से जो वेपन्स है वो ना खरीदे, अपनी कंट्री में ही इसको इंडिजीनियसली डेवलप करें। ओके, तो स्ट्रैटेजिक जो सिस्टम है डीआरडीओ के द्वारा जो प्लेटफॉर्म है अलग अलग लाए गए, जैसे अग्नि पृथ्वी सीरीज भी लाई गई हमारी डीआरडीओ के द्वारा। मिसाइल जो हैं जैसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश वाइड रेंज ऑफ रेडार, इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर सिस्टम है वो भी। डीआरडीओ फाउंड कब की गई? 1 जनवरी 1958 को फाउंड की गई, ठीक है। डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ के अंडर जो है
टोटल 50 लेबोरेटरीज जो है वो वर्क करती हैं अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में, ठीक है। डीपली अंगेज्ड है ये डेवलपिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज को लेके, ठीक है। वेरियस डिसिप्लिन्स यहाँ पे देखने को मिले, जैसे लाइक एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, कॉम्बैक्ट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग सिस्टम एक्सेट्रा। वेरियस प्रोग्राम जो है जो डीआरडीओ के द्वारा लाई गई हैं, जैसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये वन ऑफ दी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का मेजर वर्क रहा इसके ऊपर भी, ठीक है। तो आज के टाइम में हम सेल्फ रिलायंट हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की फील्ड में, किनकी बदौलत? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बदौलत, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो ये आप लोग बताइएगा मेरे को, ठीक है। तो मिसाइल डेवलप जो की गई इसके अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, वो थी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल, ठीक है। मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम जो प्रोग्राम में लाया गया, हाईएस्ट टेरिस्ट्रियल जो सेंटर बनाया गया लद्दाख में, ये भी डीआरडीओ के द्वारा सेटअप किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा हाईएस्ट टेरिस्ट्रियल जो सेंटर है कहाँ बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा लद्दाख में, ठीक है। इशू क्या है विद डीआरडीओ? क्योंकि जैसे रहता है ना कि जैसे फंड जो रहता है वो कम देखने को मिल रहा है डीआरडीओ को, जैसे इनएडिक्वेट बजटरी सपोर्ट है। स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा यहाँ पे एक ड्राफ्ट भी बनाया गया था, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें 2016-17 में लाई गई थी, ठीक है। वहाँ पे बोला गया कि इनएडिक्वेट बजटरी सपोर्ट देखने को मिला, स्पेशली प्रोजेक्ट्स जो थे डीआरडीओ के इनएडिक्वेट है, मैन पावर की कमी है, ठीक है। कोस्ट एस्केलेशन है, लॉन्ग डिले चीज़ें चल रही हैं, डैमेज हो रहा है रेपुटेशन जो स्पेशली डीआरडीओ की। 2011 में कैग के द्वारा सीरियस क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया डीआरडीओ की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे इशू जो हैं ये निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो रिसेंटली जो डेवलपमेंट किए गए हैं, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर जो क्लोथिंग सिस्टम है प्रलय, ये डेवलपमेंट यानी कि ये लाया गया डीआरडीओ के द्वारा। कंट्रोल एरिया डिलीवरी सिस्टम जो है ये भी डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पे लाया गया। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज पिनाका ईआर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम, टॉर्पेडो आपको बताया था ना मैंने, ठीक है। वो भी टॉर्पेडो जो है सिस्टम लाया गया डीआरडीओ के द्वारा। एडवांस काफ जो टेक्नोलॉजी है, आकाश एनजी एंड एमपीएटीजीएम भी जो मिसाइल्स हैं वो लाई गई, ठीक है। तो ये रिसेंटली डेवलपमेंट है जो डीआरडीओ के द्वारा किए गए हैं। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड के बारे में, ठीक है। वे फॉरवर्ड में क्या आएगा कि डीआरडीओ जो है रिस्ट्रिक्टेड उनको करना चाहिए जो लर्नर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि और बहुत सारी चीज़ें जो हैं डीआरडीओ को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से सीखनी चाहिए। ये सजेस्ट किया गया था कमेटी के द्वारा जो चेयर की गई थी पी रमा राव के द्वारा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल रिव्यूज़ थे, ठीक है। 2007 में ये सारी चीज़ें निकल के आई। कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि हमें सेटअप करना चाहिए जो कमर्शियल आर्म है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ताकि प्रॉफिटेबल एंटिटीज़ बन सके। डीआरडीओ के जो फॉर्मर चीफ थे वीके सरस्वत, ठीक है, उनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें बोलेगी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी कमीशन जो है एज वेल एज बिगर रोल यहाँ पे निभा सकता है डीआरडीओ के लिए, ठीक है। पिकिंग प्रोडक्शन पार्टनर फॉर प्रोडक्ट डेवलप बाय द एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फाउंड कब किया गया? 1958 में किया गया। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। मोटो याद रखिएगा, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे? राजनाथ सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं, ठीक है। अगर बात करें चेयरमैन आज के टाइम में डीआरडीओ के कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। पेरेंट एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो अभी महिला एमडी सीएमडी यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका नाम है अलका मित्तल। इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में आज तक कोई महिला सीएमडी नहीं रही हैं और ये पहली हैं जो अभी अपॉइंट की गई हैं जिनका नाम है अलका मित्तल। तो ये फर्स्ट वुमेन बनी है, ठीक है, और ये हेड करेंगी, चेयर करेंगी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अलका मित्तल जो है याद रखिएगा। लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हमारी कंट्री में। और ये जो अलका मित्तल हैं ये फर्स्ट वुमेन हैं जो इस टॉप पोजीशन पे बैठी हैं और ये महारत्न कंपनी है, ठीक है। और ये रिप्लेस किसको कर रही हैं? सुभाष कुमार को रिप्लेस कर रही हैं। तो दिसंबर 31 में ये सारी चीज़ें जो हैं अनाउंस की गई। तो ये ऑल्सो इनके द्वारा सर्व किया गया है इंटरिम हेड, ठीक है, यानी कि टेम्परेरी पीरियड के लिए। अलका मित्तल जो हैं ये अपॉइंट की गई हैं 6 मंथ के लिए, ठीक है।
हेडक्वार्टर अगर देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के न्यू दिल्ली में है। फाउंड किया गया 14 अगस्त 1956 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है गोयनका अवार्ड। गोयनका अवार्ड इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड में ये दिया जाता है? ये जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। तो जिशहान ए लैटिफ को अभी ये अवार्ड दिया गया है। तो फुल नेम क्या है इस अवार्ड का? रामनाथ गोयनका अवार्ड है और ये फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। पहले भी बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं हमारी कंट्री में ये दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये फ़ोटो अवार्ड जो दिया गया है, इनकी जो फ़ोटो ऐसे था उसके ऊपर दिया गया है, एड्रोस स्ट्रगल फॉर इंक्लूजिंग इन दी एनआरसी, ठीक है। एनआरसी के मुद्दे के ऊपर इनके द्वारा फ़ोटो जो है वो बनाई गई थी। पब्लिश हुई थी इन दी कैरिबियन अक्टूबर में 2019 में, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड की अगर बात करें तो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीज़न का जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा गरमाया था, उसके ऊपर ही इनके द्वारा जो है फ़ोटो वगैरह बनाएगी, ठीक है। रामनाथ गोयनका जो एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड है, ठीक है। तो ये फ़ोटो जर्नलिज्म में दिया जाता है, ठीक है। जर्नलिज्म की कैटेगरी में दिया जाता है, ये याद रखिएगा। 2006 से ये डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया गया और ये 12th एडिशन था। कब? 2017 में। अभी जो हुआ है ये कौन सा एडिशन है बताइएगा, ठीक है। अवार्ड जो है बोथ प्रिंट जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में ये दिया जाता है। टोटल 25 डिफरेंट प्राइजेस जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए 2017 में एक्सीलेंस जर्नलिज्म के लिए ड्यूरिंग 2016। अगर बात करें हमारी कंट्री में ये दिया जाता है, प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया? 2006 में दिया गया, आज से 16 साल पहले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, जिसको नीट 3.0 बोला गया है। हाल ही में ही एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। नीट 3.0 इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। अब इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन फोकस किस पे किया जा रहा है? इसके चलते रीजनल लैंग्वेज टेक्स्ट बुक पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। जैसे पंजाब की पंजाबी, गोवा की कोंकणी, इस लैंग्वेज पे फोकस करने की यहाँ पे बात की गई है। तो ये प्रिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। एम क्या है? बेस्ट डेवलपमेंट हो, एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन लेके आना, ठीक है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना बच्चों को, ताकि एक में ही क्या हो सके, अलग अलग उनको कोर्स प्रोवाइड करवाया जा सके, ठीक है। बेनिफिशियली स्पेशली अमंग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेड स्टूडेंट्स, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे रहेगी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे मिलके काम करेगा बिटवीन गवर्नमेंट थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो रहेगी, ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज भी यहाँ पे काम करेगी। अगर बात करें ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, ठीक है। तो नेशनल लेवल काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन के लिए और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आती है। ये फाउंड किया गया इसको 1945 में। सेक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी एजुकेशन। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। आज के टाइम में इनके चेयरपर्सन है अनिल साहरस बुद्धे, ठीक है। पेरेंट एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। जो टॉपिक आपके बच गए हैं वो आने वाले टाइम में मैं कवर अप कर दूंगी, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं पसंद आए तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।